क्या विवाह संस्कार की जगह अब मनोरंजन का साधन होते जा रहा है, जहां पर लोग पहले से प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, हल्दी मेहंदी या संगीत में क्या कपड़े पहनेंगे, किस तरह से अपने आप को प्रदर्शित करेंगे दुनिया के सामने, सिर्फ मात्र यही उद्देश्य है विवाह का, या अभी भी कुछ संस्कार बचे हुए हैं। बहुत सारे विवाह में मैं ऐसा देखती हूँ जहाँ पर लोग ये सारी तैयारी तो कर लेती हैं कि भाई हमें कपड़े इस तरह से पसंद है, हम घूमने यहाँ जाएंगे, हम इस तरह से खाने का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है संस्कार की, जहाँ पर बात आ जाती है एक दूसरे की समझ की, वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को समझना नहीं चाहते हैं। कितने ऐसे मामले सामने दिखने को मिलते हैं जहाँ पर पति पत्नी के बीच में पहले से ही, अभी जो पति पत्नी नहीं बने हैं उससे पहले ही उनके बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कहासुनी हो जाती है, उसके बावजूद वो विवाह कर लेते हैं। अगर विवाह से पूर्व किसी भी बात में दोनों के बीच में नोकझोंक हो रही है या परिवार वालों के बीच में नोकझोंक होती है, तो ऐसा विवाह नहीं करना चाहिए। बहुत सारे क्लाइंट से बात होती है जो ये कहते हैं कि विवाह के दौरान हम दोनों के बीच में मतभेद हो गया था या परिवारों के बीच में कहासुनी हो गई थी, उस वक्त हमने विवाह कर लिया था कि समय के साथ सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, लेकिन अब बात आ जाती है न्यायालय तक। तो जब भी परिवार में किसी का विवाह तय होता है तो वहाँ पर इन मनोरंजन के साधनों को हटाकर जो सच्चाई है उसको देखने की कोशिश कीजिए। क्या दोनों के नेचर मिलते हैं, दोनों की पसंद नापसंद मिलती है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ना कि रिश्तेदारों ने को हमें किस तरह से दिखाना है, मेहंदी में क्या कपड़े पहनने हैं या विवाह में क्या कपड़े पहनने हैं। इन सारी चीज़ों से हटकर अगर आप सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें एकदम साफ नज़र आएंगी, और नहीं तो फिर उसके बाद न्यायालय का रुख होता है। ये दोनों पार्टी के लिए बोल रही हूँ मैं, लड़की और लड़का दोनों पक्ष के लिए बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि लड़का पक्ष हमेशा ये कहता है कि विवाह के समय में उनकी माता जी ने हमारी माता से कुछ कह दिया था, फिर भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, फिर भी हमने विवाह के लिए हाँ कह दिया, लेकिन अब वो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। इस तरह से बातें होती है। देखिए, व्यक्ति जो है जिस तरह से उसका नेचर होता है उसका बदलना बेहद मुश्किल होता है। इसी तरीके से लड़की पक्ष भी है जो कहते हैं कि भाई इन्होंने दहेज की मांग की थी, उस वक्त हमने दे दिया। अगर लड़का दहेज की मांग कर रहा है या उनका ऐसा कहना है कि भाई आपको इतने गिफ्ट हमारे परिवार को देने हैं, तो ऐसा विवाह मत कीजिए, क्योंकि नुकसान कल के समय में लड़का और लड़की दोनों का होता है। जहाँ पर आपके विचार नहीं मिल रहे हैं वहाँ पर इस तरह के विवाह को करना नासमझी होती है, और उसके बाद जब न्यायालय में आप आते हैं, सालों साल तक केस फाइट करते हैं, तो फिर आपको ये एहसास होता है कि आपके द्वारा कितनी गलती की गई है। फिलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए, और आपका क्या मत है आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।